ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए आज की रिपोर्ट में 4 बड़े तथ्य सामने आए हैं और इसका असर आने वाले महीनों में ईपीएस के सभी पेंशनधारकों को देखने को मिलेगा। अगर आप भी एक ईपीएस के पेंशनधारक हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, पेंशन बढ़ोतरी की आपकी भी डिमांड है तो वीडियो ध्यान से देखिए। ईपीएस के पेंशनधारकों की बल्ले-बल्ले अभी-अभी 5 मिनट पहले की अपडेट। मिनिमम पेंशन की आपकी 7,500 की मांग मंजूर होगी, मेडिकल की सुविधा मिलेगी और क्या न्यूनतम पेंशन और डीए 3 प्रमुख बिंदुओं पर नए क्या आधिकारिक संकेत मिले हैं और ये जानना ईपीएस के हर एक पेंशन भोगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएस के उन सभी पेंशनधारकों के लिए जो कि मिनिमम पेंशन लेते हैं। अगर आप भी मिनिमम पेंशन लेते हैं, आपकी 1000 की पेंशन जो बढ़ाने की मांग है उसको लेकर अपडेट है, तो आप सभी पेंशन भोगियों से गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे हैं ईपीएस 95 टुडे अपडेट। आज की इस रिपोर्ट में हम ईपीएस पेंशन से जुड़ी आपको जानकारी देने वाले हैं जो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। क्या पेंशन को लेकर नया संकेत, क्या आधिकारिक संकेत होने वाला है। यदि आप पेंशनर हैं तो पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे न्यूनतम पेंशन संबंधी जो आपका प्रस्ताव है, पेंशन की बढ़ोतरी का मांग है, जिसमें न्यूनतम पेंशन संशोधन की फाइल किस स्तर पर पहुंची है और अगला कदम क्या होगा, ये जानते हैं। कुछ संकेत पेंशन को लेकर भी आप सभी के लिए हैं। न्यूनतम पेंशन संशोधन की जो पेंशन का प्रस्ताव और फाइल है उसको लेकर अपडेट है और साथ ही कुछ नए संकेत भी मिले हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं पेंशन प्रस्ताव की वास्तविक स्थिति। ईपीएस से संबंधित न्यूनतम पेंशन, महंगाई समायोजन, मेडिकल सुविधा जैसे प्रमुख पेंशन भोगियों की जो मांगे हैं, वर्तमान में आधिकारिक पेंशन का जो प्रस्ताव है वो आधिकारिक समीक्षा प्रक्रिया से गुजर रहा है। श्रम मंत्रालय ने अपनी ओर से पेंशन के प्रस्ताव का समीक्षा रिपोर्ट वो यहाँ पर आगे वित्त मंत्रालय के पास यहाँ पर भेज दिया है। इसी चरण में जो पेंशन में जैसा कि बजट की क्षमता, लाभार्थियों की संख्या और लंबे समय के लिए स्थिरता, वितरण प्रणाली जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया जा रहा है। यानी कि जो पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण पहलू है जिसको लेकर विश्लेषण हो रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि फाइल किन विभागों से होकर के गुजरती हैं और एक-एक चरण को सरल भाषा में आपको समझाते हैं कि पेंशन भोगी हैं तो ये अपडेट आप ही के लिए है। फाइल की वर्तमान स्थिति पेंशन को लेकर क्या है, जो पेंशन का जो प्रस्ताव पेंशन भोगियों ने वित्त मंत्रालय को अभी जो समीक्षा की मांगे उससे पहले श्रम मंत्रालय को पेंशन के प्रस्ताव की रिपोर्ट पेंशन भोगियों ने सौंपी थी और उसके बाद आगे वित्त मंत्रालय के लिए अंतिम जैसा कि मूल्यांकन होता है, यहाँ पर चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, उसके बाद आगे पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट स्तर पर भेजा जाता है और उसके बाद इसको लेकर अधिसूचना जारी की जाती है। पेंशन स्वीकृत होने के बाद आधिकारिक घोषणा होती है। तो फिलहाल पेंशन का प्रस्ताव है जो कि वित्त मंत्रालय की समीक्षा यानी कि स्टेज में। अगर आप भी पेंशन भोगी तो आप समझ चुके होंगे, किसी भी पेंशन प्रणाली में स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए प्रत्येक चरण की गहन समीक्षा से गुजरना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जानते हैं कि पेंशन का जो प्रस्ताव है 7,500 प्लस डीए वाला प्रस्ताव वास्तविक स्वरूप क्या है, समझते हैं। जैसा कि बात करें न्यूनतम पेंशन प्रस्ताव की समीक्षा की, तो न्यूनतम पेंशन को 7,500 के आधार पर निर्धारित करने और महंगाई भत्ता जोड़ने का सुझाव अभी प्रक्रिया में। यानी कि जो पेंशन भोगी का मांग है 7,500 का पेंशन लागू करना, साथ में महंगाई भत्ता डीए जोड़ना। ऐसे में ये प्रस्ताव फिलहाल प्रक्रिया जो कि मूल्यांकन समीक्षा प्रक्रिया में है, जो कि आप सभी के लिए विशेष रूप से निम्न बिंदुओं की जांच की जा रही है। तो यहाँ पर प्रस्ताव में क्या आखिर प्रक्रिया चल रही है समीक्षा में, तो किन पेंशनरों को इससे यहाँ पर फायदा होगा, कौन कौन से पेंशन भोगी लाभार्थी होंगे, इससे प्रभावित होंगे। साथ ही इसके अलावा बात करते हैं कि सालाना अनुमानित व्यय यानी कि इसका पेंशन का बजट के बारे में। यहाँ पर जैसा कि दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए पेंशन की स्थिरता को बनाए रखना और पेंशन भोगियों के लिए पेंशन भुगतान का सुगम और अच्छा यहाँ पर भुगतान तंत्र कह तो बनाना। उससे पहले यहाँ पर इन तमाम जो पेंशन को लेकर पहलू है जिनको लेकर समीक्षा हो रही है, ये सभी विश्लेषण इसलिए आवश्यक है कि ताकि भविष्य में प्रणाली पर कोई भी अतिरिक्त भार न पड़े और पेंशन का वितरण बिना रुके, बिना बाधा रहे, जारी रहे। क्या मेडिकल सुविधा पर भी समीक्षा जारी है। पेंशन भोगियों की मिनिमम पेंशन के अलावा दूसरी सबसे मुख्य मांग है मेडिकल की सुविधा। क्या मेडिकल की सुविधा पर भी पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर समीक्षा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पेंशन भोगियों का मुद्दा है। जिसमें बात करें जैसा कि पेंशन भोगियों की आयु बढ़ती है वैसे वैसे मेडिकल की डिमांड भी बढ़ती है। तो ऐसे में आप सभी के लिए क्या मेडिकल की सुविधा की भी मांग मंजूर होगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पेंशन भोगियों के लिए पहलू है। आइए समझते हैं, इसको लेकर भी अपडेट है। मेडिकल सुविधा के प्रस्ताव को लेकर पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी के लिए
स्वास्थ्य यानी कि मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी विभागीय अध्ययन के अंतर्गत है। यानी कि फिलहाल ये भी प्रस्ताव समीक्षा स्तर पर हैं। जैसा कि गवर्नमेंट सरकार की स्कीम है, जैसा कि सीजीएचएस या फिर ईएसआईसी जैसी गवर्नमेंट सरकार की स्कीमों से मेडिकल सुविधा को यहाँ पर जोड़ करके पेंशन भोगियों को दिया जाए, यानी कि पेंशन भोगियों को इन सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, या इसके अलावा कोई अन्य उपयुक्त स्वास्थ्य प्रणाली पेंशन भोगियों के लिए लागू की जाए। उद्देश्य यह है कि पेंशनर हैं उनको एक ऐसी स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ना, ऐसी योजना से जोड़ना जो कि सरल और सुगम और व्यवहारिक। तो यानी कि पेंशन भोगियों को ऐसे स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ना ताकि उन्हें समय पर इलाज मिले, वो समय पर अपना इलाज करवा पाए। तो ऐसे में इसको लेकर भी फिलहाल समीक्षा प्रक्रिया में है। प्रस्ताव के अंदर ये भी पेंशन भोगियों की महत्वपूर्ण मांग है। इसके लिए संसाधन और व्यवस्था का गहन मूल्यांकन जारी है। निर्णय में समय क्यों लगता है? आसान भाषा में समझिए कि निर्णय प्रक्रिया समय क्यों लेती है। पेंशन भोगी अगर अभी ये जानना चाहते हैं कि पेंशन का प्रस्ताव काफी लंबे समय से लटका हुआ क्यों पड़ा है, क्यों पेंशन को लेकर अपडेट नहीं है, तो ईपीएस पेंशनों की बहुत सारी अधिक संख्या है। 78 लाख पेंशन भोगी इसके लाभार्थी आते हैं। पेंशन प्रणाली जो कि लंबे समय के लिए निरंतर चलने वाली होती है, तो ऐसे में इस व्यवस्था को लेकर पहले समीक्षा होती है। बजटीय भार और स्थिरता का संतुलन आवश्यक है। वित्तन प्रणाली को मजबूत बनाने की भी आवश्यकता होती है। पेंशन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अस्थिरता की गुंजाइश नहीं होती है, तो इसीलिए हर बिंदु को जांचने के बाद ही पेंशन को लेकर अगला कदम उठाया जाता है। तो ऐसे में आप समझ चुके होंगे कि आखिर इतना प्रस्ताव को समय क्यों लग रहा है। क्या वर्तमान परिस्थिति में कोई संकेत मिले हैं पेंशन को लेकर सकारात्मक? तो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आ रही, जिसमें श्रम मंत्रालय से पेंशन धारकों को संकेत मिला था। विभागीय स्तर पर निरंतर समीक्षा जारी है, ऐसी जानकारी आ रही है। पेंशन विषय सक्रिय विचार विमर्श हो रहा है। इनकी पेंशन सुधार के विषय पर सक्रिय यहाँ पर कहे तो विचार विमर्श अभी हो रहा है। इस तरह की जानकारी रहेगी ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए। ईपीएस पेंशनर देश के औद्योगिक ढांचे के प्रमुख आधार रहे हैं और उनके लिए स्तर एवं सम्मानजनक पेंशन महत्वपूर्ण है और ये उनका सम्मान है। अब प्रश्न होगा कि आने वाले महीने पेंशन भोगियों के लिए क्या खास होने वाले, क्या आने वाले महीनों में संभावना है, आगामी महीने की क्या पेंशन को लेकर है। तो वित्त वर्ष समीक्षा चरण सक्रिय है। विभागीय बैठकों की संभावना अभी बताई जा रही है, यानी कि साल के अंत में सीबीटी की बैठक भी पेंशन को लेकर हो सकती है, जिसमें पेंशन के साथ में आपका पेंशन गणना लिमिट है जो कि 15,000, जिसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वो भी मांग पेंशन भोगियों की है, उसको लेकर भी कुछ संकेत मिले हैं कि जो आपका 15,000 का पेंशन गणना लिमिट है उसे भी बढ़ाया जा सकता है और इसमें 10,000 की और बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ऐसे में 25,000 का पेंशन गणना लिमिट भी लागू हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर संकेत है, आधिकारिक अपडेट नहीं है। किसी भी निश्चित तिथि का उल्लेख इस समय उचित नहीं है, लेकिन प्रक्रिया कहतु गतिशील और पेंशन को लेकर जारी है। अंत में यह विषय पेंशनरों के लिए इतना महत्वपूर्ण किया है क्योंकि ईपीएस पेंशन धारक इसमें 78 लाख आते हैं। उन सभी की मांग है कि 1,000 की पेंशन वर्तमान में इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम है, अपर्याप्त है। ऐसे में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। सम्मानजनक जीवन का आधार प्रदान करती है पेंशन, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ही पेंशन भोगियों का एकमात्र सहारा बुढ़ापे का पेंशन होती है। इसी कारण सभी प्रस्तावों की समीक्षा हो रही है। और ऐसे में बात करें, जैसे ही पेंशन को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट होगा, विभागीय स्तर पर कोई भी अपडेट होगी, तो यहाँ पर आपको चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। यहाँ पर कोई भी आधिकारिक अधिसूचना पेंशन को लेकर जारी होती है तो उसका अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसी जानकारी को उन पेंशन धारक है उन तक भी अवश्य पहुंचाए जिनके लिए विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ईपीएस पेंशन लेते हैं। तो उन तक ये जानकारी जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी प्रकार से और भी पेंशन से जुड़ी, ईपीएफओ से जुड़ी, ईपीएस पेंशन से जुड़ी अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।